Hey guys, welcome back to my channel। मेरे पास आ गया है iQOO 12 Pro जो चाइना में लास्ट नाइट ये लॉन्च हुआ है और इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर आपको Snapdragon 8 Gen 3 मिलेगा, Android 14 आता है, सॉफ्टवेयर आपको मिलता है Origin OS और इसके अंदर एक और चिपसेट लगाया गया है जो है Q1 के नाम से। गेमिंग पर्पज़ के लिए लगाया गया है। बहुत ही शानदार गेमिंग इसका रिजल्ट मिलता है। मैंने लास्ट नाइट 6 घंटे कंटिन्यूस ये जेंशन गेम खेला है। बहुत ही इंप्रेसिव इसका रिजल्ट है। गेमिंग टेस्ट इस वीडियो में होगा और इसके अंदर कैमरा टेस्ट होगा। प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाते हैं, ब्लैक, वाइट और ये रेड कलर है जो कि लेदर में आता है। बहुत ही शानदार सा फ़ोन है। सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो हम फिर वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कैमरा टेस्टिंग भी करूँगा और गेमिंग टेस्ट भी ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर शुरू करते हैं। ये है iQOO 12 Pro का बॉक्स ब्लैक कलर का। फर्स्ट लेयर पे आपको iQOO 12 Pro मिलेगा। उसके बाद है कुछ ब्रांडिंग, सिम का टूल। उसके अलावा हमारे पास मिलता है ये प्रोटेक्टिव रेड केस जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइप सी टू टाइप सी की डेटा केबल मिलती है और 120 वाट का फास्ट चार्जर्स के साथ है। बॉक्स के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब iQOO 12 Pro की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। लेट्स गो। इसका डिज़ाइन देखें, iQOO 12 और 12 Pro का दोनों का सेम डिज़ाइन है, मगर पहले की जो सीरीज़ आ चुकी है iQOO 11 और 10 उससे बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन बना के दिया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर आपको 3 कलर्स मिल जाएंगे। पहला है ये रेड कलर जो कि लेदर में आया है और 2 कलर्स हैं ब्लैक और वाइट। वाइट के अंदर आपको BMW की ब्रांडिंग मिलेगी। iQOO 12 और iQOO 12 Pro में थोड़ा सा फ़र्क है। iQOO 12 जो है थोड़ा सा थिक है और iQOO 12 Pro काफ़ी ज़्यादा थिन है। इसका साइड फ्रेम देखा जाए तो राउंडेड कॉर्नर्स मिलेंगे आपको। काफ़ी ज़्यादा स्लीक और पॉलिश लुक देता है। इसके पीछे आपको AG ग्लास मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है नॉन लेदर वर्जन्स पे। और इन दोनों के अंदर आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है हाई रेस ऑडियो का। iQOO 12 Pro की अल्ट्रा नैरो बॉडी का मेजर है 8.35 mm जो कि काफ़ी शानदार है। इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगी। कर्व डिस्प्ले के बावजूद भी ये फ़ोन स्टैंड हो सकता है सरफेस पे। वेरी नाइस। डिस्प्ले की बात करें तो iQOO 12 Pro के अंदर आपको मिलता है 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले पैनल जो कि 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसके अंदर लगाया गया है Samsung 2K E7 का डिस्प्ले और इसके अंदर मिलती है इन स्क्रीन अल्ट्रा फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि दूसरे फ़ोन्स के अंदर जो आता है उससे ज़्यादा बेहतर है। और ये डिस्प्ले आपको ऑफर करता है 3200 बाय 1440 का रेजोल्यूशन। इसके अंदर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 3000 निट्स की जैसे कि Xiaomi 14 के अंदर आई थी और टच सैंपलिंग रेट है 300 हर्ट्ज़ का। इसके अंदर आपको मिल जाती है डेंसिटी 570 पर इंच की। iQOO 12 जो है सेम साइज़ है, 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, मगर उसके अंदर आती है 1.5K की रेजोल्यूशन। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। दोनों फ़ोन्स के अंदर LPTO की टेक्नोलॉजी है। iQOO 12 Pro के अंदर आपको वेपर चैम्बर मिलता है 5705 mm2 की, मगर iQOO 12 के अंदर थोड़ा सा बेहतर इसके अंदर वेपर चैम्बर लगाया गया है 6010 mm2 का। दोनों के अंदर आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है 144 हर्ट्ज़ का। वेब करते वक्त, गेम खेलते वक्त, रीडिंग करते वक्त जो है आपको डिस्प्ले काफ़ी मज़ा देने वाला है। एक और जगह आपको डिफर मिलेगा iQOO 12 और iQOO 12 Pro के अंदर जो है बैटरी। iQOO 12 Pro के अंदर बैटरी आती है 5100 mAh की जो कि 120 वाट का फास्ट चार्जर के साथ ये आता है। 50 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 10 वाट की रिवर्स वायरलेस को भी सपोर्ट करता है। बहुत आसान है। आप इसकी सेटिंग में जाके जो है इसके रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को टर्न ऑन करते हैं एंड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन जो है ये 1600 टाइम चार्ज हो चुका है तो फिर भी इस फ़ोन की बैटरी जो है 80% जो है बेहतरीन तरीके से काम करेगी। iQOO के ऑफिशियल्स ने कहा है 5100 mAh की बैटरी जो है 19 से 20 मिनट के अंदर फुली चार्ज कर देगा। iQOO 12 रन करता है Android 14 बेस्ड और इसके अंदर सॉफ्टवेयर आता है Origin OS 4.0 जो कि बड़ी एक अपडेट है। इसके अंदर Origin किट्स हैं बहुत सारे, वहाँ पे आपको गैजेट्स मिलेंगे। उन गैजेट्स को आप अपने स्क्रीन पर प्लेस कर सकते हैं फॉर क्विक एक्शन। इसके अंदर एक और बड़ी अपडेट है। इसके अंदर आता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 जो काफ़ी सारे लोगों को ये अपडेट काफ़ी पसंद आने वाली है। इसके अंदर आपको मिलता है GPU octa core Adreno 750 का। iQOO 12 Pro के अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो कंसीडर कर लेना अपने स्टोरेज नीड्स को बाय करने से पहले।
मीनवाइल iQ12 Pro सपोर्ट करता है NFC 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2, डुअल बैंड GPS, UFS 4.0 स्टोरेज एंड LPDDR/X5 रैम। मैंने iQ12 Pro के अंदर अंततः स्कोर किया तो आता है 2,87,000, मगर iQ के ऑफिशियल्स ने स्टेट किया है कि इसके अंदर अंततः स्कोर आया है 2,287,000, मगर ये अंततः स्कोर काफ़ी इम्प्रेसिव है कंसिडर किया जाए तो इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके अंदर एक और बड़ी अपडेट है, इसके अंदर आता है Q1 गेमिंग चिपसेट जो कि इन्होंने खुद ही डेवलप किया है गेमिंग पर्पस के लिए, जो कि बहुत ही शानदार है। इसके अंदर मैं आपको एक्चुअल FPS रिजल्ट दिखाता हूँ जो मैंने जेंशन इम्पैक्ट खेला है। ओरिजिनल और हाई क्वालिटी मोड के अंदर आपको मिलता है 60 FPS से लेकर 144 FPS, और सुपर हाई क्वालिटी के अंदर मिलता है iQ12 के अंदर 36 FPS to 72 FPS, मगर iQ12 Pro के अंदर मिलता है 30 FPS to 60 FPS सुपर हाई क्वालिटी के अंदर। ये फ़ोन बहुत जल्दी हीट नहीं होगा गेम खेलते वक्त, क्योंकि इसके अंदर आपको एक वेपर चैम्बर मिल जाता है अच्छा, और इसके अंदर आपको Q1 गेमिंग चिप है। गेम खेलते वक्त काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैंने इस फ़ोन के अंदर ये तकरीबन 6 घंटे गेम खेला है कंटिन्यूसली लास्ट नाइट, तो बहुत मज़ा आया। कहीं भी लैगिंग नहीं हुई या हीटिंग इशू मुझे इस फ़ोन के अंदर नहीं आया। PUBG के अंदर आपको मिलता है 90 FPS से लेके 144 FPS। ये सेटिंग में जाके देखा तो 90 FPS का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके गेम सेंटर में आप कंट्रोल इसकी सेटिंग कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। iQ12 Pro के अंदर आता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। जो मेन कैमरा है इसका 50 मेगापिक्सल OIS के साथ आता है। 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेंस मिल जाता है, और तीसरा है 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जो कि काफ़ी शानदार है। फ्रंट में देखें तो 16 मेगापिक्सल का आपको ये सेल्फी कैमरा मिल जाता है। सैम्पल्स देखने से पहले इसकी हम कैमरा सेटिंग देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या सेटिंग मिल सकती हैं। iQ12 Pro की कैमरा सेटिंग देखते हैं तो इस कैमरा सेटिंग में आपको सबसे पहला ऑप्शन है स्नैपशॉट, नाइट है, पोर्ट्रेट है, फ़ोटो है, वीडियो है, माइक्रो मूवी है और मोर है। मोर के अंदर जो मुझे अच्छे फीचर लगे हैं ये लगा है हाइपर रेजोल्यूशन, प्रो, सुपर मून और एस्ट्रो जो है आप रात में भी जो है स्टार्स की पिक्चर्स ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगता है। फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल मिल जाएगा जो एपर्चर देगा 2.45, और इसमें जो है आप जूम कर सकते हैं 2x तक ये जूम कर सकता है फ़ोटोज़ लेते वक्त, जैसे कि इस तरह से, और ये जूम आउट कर सकता है 1x तक। 1x मिलेगा आपको, 2x मिलेगा, 3x, 10x से उसके अलावा आप जो है इसे ये 100x तक ये जूम कर सकते हैं इसे। वाओ, 100x तक ये इस तरह से आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इसको ये सुपर मैक्रो करते हैं, सुपर मैक्रो में आपको 3x तक ये जूम करेगा डायरेक्टली, और 1x आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 2x से 3x से। फ़ोटोज़ मैंने ली हैं काफ़ी अच्छी मुझे लगी हैं, और ये 6x तक ये इस तरह जूम कर सकता है, और 6x के बाद ये जूम नहीं करेगा, तो इसमें आप जो है एपर्चर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोर्ट्रेट मिलेगा, पोर्ट्रेट में आपको 1x है, 2x है, ये 3x मिलेगा आपको पोर्ट्रेट में। इसके अलावा फ्रंट में आपको जो है ये कुछ ऐसा मिलेगा, और ये 2x तक ये जूम कर सकता है। स्नैपशॉट मिल जाएगा आपको 3x तक, और 3x के बाद ये जो है जूम नहीं करेगा। वीडियोस पे जाते हैं तो फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे 30 FPS मिल जाएगा 1080p। इसमें जो है 4K का ऑप्शन नहीं मिला है आपको फ्रंट कैमरे में, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। और बैक पे जो आपको 4K 30 FPS और 60 FPS दोनों मिलेगा। 1080 पे भी आपको जो है 60 FPS मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें भी जो है ये वीडियोस बनाते वक्त जो है आई थिंक ये यस जूम इन और जूम आउट ये करेगा, वेरी नाइस। बैक कैमरा देखते हैं, बैक कैमरा जो है आपको ये 10x तक जो है ये जूम करेगा, 10x तक ये जूम किया। वाओ, काफ़ी कमाल की क्वालिटी है, शेक नहीं हो रहा है ये वीडियो बनाते वक्त, वेरी नाइस। इसके अलावा आपको ये मैक्रो मूवी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, और ये मोर भी मिल जाएगा। Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that ओके ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 1080p 30 fps और इसके साथ कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो अटैच नहीं है और शायद आवाज़ ज़्यादा आ रही हो क्योंकि यहाँ पे जो है पानी बह रहा है काफ़ी सारा। तो मैं भी आपको रनिंग करके दिखाता हूँ कितना शेक होता है, आपको पता चल जाएगा। ओके ये फ्रंट कैमरा से ये रिज़ल्ट है इसका और अब मैं बैक कैमरा से इसको आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। या वेट यो जूम इन कर सकते हैं आप इसे फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाते वक्त। ऑलराइट ये मैं अब बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 4K 30 fps से 60 fps से भी आप बना सकते हैं। और ये अभी अल्ट्रा वाइड मोड मैंने टर्न ऑन किया हुआ 0.6x है। अगर मैं से ये 1.1x हो जाएगा, ये 1.0x तक आप नॉर्मल मोड से वीडियो बना सकते हैं। तो ये है इसका बैक कैमरे का रिज़ल्ट। अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ और आप इसे वीडियो बनाते वक्त जो है ये 10x तक जूम कर सकते हैं 10x तक आप जूम कर सकते हैं। तो वेट ये है इसका ब्लॉगिंग एंगल। या ये है इसका ब्लॉगिंग एंगल 0.6x और अगर मैं आपको वेट ये 1.2x है और ये अभी मैं आपको रनिंग करके इसका दिखा रहा हूँ रिजल्ट। रनिंग काफ़ी तेज़ कर रहा हूँ, वाह काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, वेरी नाइस। अब मैं आपको इसके प्राइस और वेरिएंट्स बता देता हूँ। बेसिक वेरिएंट मिलता है आपको 16 GB रैम 256 GB का इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस है 5000 RMB। iQOO 12 और iQOO 12 Pro के दोनों के प्राइस मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आपकी कंट्रीज़ में भी आपको पता चल जाएगा कि चाइना से इसके क्या प्राइस हो सकते हैं। अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया है और पता नहीं कब तक आएगा। अगर आप चाइना से बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक एफिलिएट लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हो। वो वेबसाइट मेरी नहीं है, वो वेबसाइट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, मे बी बिकॉज ऑफ कोरियर। अगर अच्छा लगता है तो वहाँ से बाय कर सकते हो या तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में आने का इंतज़ार कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में कैमरा टेस्टिंग के साथ और गेमिंग टेस्टिंग के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।